मजहबी एकता को खंडित करने के लिए बड़ा बयान दे दिया। जहां मजहबी एकता को तोड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है, भाषाई आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, धार्मिक उन्मादी पैदा किए जाते हैं। अब कठपुतली हैं भाजपा के विधायक ने इतना बड़ा विस्फोमन किया है, अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करिए। कैसे बिना जांच करके आए हुए इस तरह का बयान दे दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इन दिनों सियासत चरम पर हो रही है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि मदरसों में आतंकी पैदा हो रहे हैं और सरकार इसे बंद कराए। जाहिर सी बात है, उनके इस विवादित बयान को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा अब जोरों पर हो रही है। विपक्ष की ओर से कई सारी बातें कही जा रही हैं और इसी कड़ी में आरजेडी के शक्ति यादव ने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी और आरएसएस इस तरीके से संगठन बनाकर कहीं ना कहीं मजहब की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, मजहबों के द्वारा राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर आपकी सरकार में इस तरह की बातें सामने आती ही क्यों हैं, और अगर आती है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये किसी को कहने का अधिकार नहीं कि मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं, जब तक इस बात की जांच ना हो जाए। हालांकि फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल इसमें पहल कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन बावजूद इस तरह की बातें अगर बीजेपी विधायक की तरफ से ही कही जाएगी तो जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे ही। फिलहाल शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले सुनिए। बिहार के बांका जिले में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। सवाल ये उठता है कि बिन रपट आए हुए भारतीय जनता पार्टी ने मजहबी एकता को खंडित करने के लिए बड़ा बयान दे दिया कि मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। विफलता को छिपाने के लिए मजहबी रंग दीजिएगा। अरे सरकार की विफलता है, शासन के नाक के नीचे घटना घटी। लॉकडाउन में पुलिस क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी कर क्या रही थी। आपके राज्य में कौन सुरक्षित है बताइए? न व्यापारी सुरक्षित है, न सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है क्या? दिन दहाड़े हत्या हो रही है, हम मजहबी रंग दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जहां मजहबी एकता को तोड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है, भाषाई आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, धार्मिक उन्मादी पैदा किए जाते हैं। वो लोग मजहबी एक रंग देना चाहते हैं। राज्य के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तथ्यात्मक तरीके से बिंदुवार उनको बताना चाहिए घटना के कारणों का। भाजपा को एक सेकंड में पता चल गया कि कहां से कहां तार जोड़ दिया। इतना बड़ा एक खुफिया एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी, जहां दलितों का अपमान करता है आपका विधायक और वातावरण खराब करना चाहते हैं बिहार के अंदर में। और नीतीश कुमार जी अपने सहयोगी दलों से नूरा कुश्ती खेलते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं है। मेरा मत साफ है, नीतीश कुमार जी, आपने जनता का विश्वास खोया है। आप थोपे गए हैं, आप अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कुछ नियंत्रण में नहीं है। आप कठपुतली हैं। भाजपा के विधायक ने इतना बड़ा विस्फोमन किया है, अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करिए। कैसे बिना जांच करके आए हुए इस तरह का बयान दे दिया। ये सब नहीं चलने वाला है बिहार के अंदर। बिहार की जनता जानती है कि आप किस तरह का विस्फोमन कर करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अब गरीब आपके झांसे में आने वाला है क्या? धार्मिक उन्मादी पाठ पढ़ने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के इस विवादित बयान के बाद लगातार बिहार की सियासत में कई सारी बातें सामने लाई जा रही है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि बीजेपी मजहब को बांटने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच शुरू कर दी गई है। क्या कुछ फैसला होगा वो भी न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।